हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको कि अपनी इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीटीसी के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट हमें बीटीसी में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। और इस टाइम पे किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर ये पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक आप जरूर से देख लेना। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी के अगर हम प्राइस को देखें तो प्राइस चल रहा है 61,000 पे। तो यहाँ से क्या मूवमेंट होगी तो उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बाकी ना यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि एक्जैक्टली आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं कल। तो स्टॉप लॉसेस रीज़न बिंग क्यों हिट हुए हैं उसके ऊपर मैंने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था। एंड अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि अब इस टाइम पे ये जो पार्टिकुलर कैंडल फॉर्म हुआ था, ये जो कैंडल है, इस कैंडल का फॉर्म होने का रीज़न यही था कि सेग ने सू किया था कॉन्सेंसस को। ठीक है, तो कॉन्सेंसस एक्चुअल में क्या है अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्सेंसस एक ऐसा कंपनी है जो Web3 मेटावर्स से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को बनाती है। जो भी क्रिप्टोज वगैरह आप यूज़ करते हो तो उनका इकोसिस्टम के ऊपर ये भी यूज़ होती है। ये एज ए कंपनी काम करती है। तो इसके ऊपर सेग ने सू किया है, जिसके कारण ही आपको बीटीसी में ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अगर आप मुझे भी बताओ कि एग्जैक्टली ऐसे जो इवेंट्स है, ऐसे जो न्यूज़ेस है, ये अगर आएंगे तो फिर उसका पहले से तो हमें थोड़ी ना पता होगा कि एग्जैक्टली ऐसे न्यूज़ेस आने वाले हैं। तो दैट्स वाई हम ट्रेड्स के ऊपर स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करते हैं। बाकी जितने भी लोग समझदार है जो पहले से मुझे फॉलो करे तो उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। बाकी अगर आप यहाँ पर एज ए गैमलर ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्टेशन रहेगा कि बीटीसी नीचे आ जाएगा, मार्केट ख़त्म हो जाएगा। तो मेरा जो अभी इस टाइम पे ओपिनियन है, मेरा जो एक्सपेक्टेशंस है वो अभी इस टाइम पे सेम ही रहेगा, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बीटीसी के प्राइस 62,113 एंड लेटर ऑन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बीटीसी में बहुत बड़ा मूवमेंट आ सकता है। उसके पीछे एक रीज़न है, जो कि अगर यहाँ पर यूएस इलेक्शन के ऊपर प्रेसिडेंशियल जो यूएस का इलेक्शन होगा, उस इलेक्शन में अगर यहाँ पर ट्रंप जीत जाता है, दैट मीन्स कि हमें बीटीसी में बहुत अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ जो आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि बीटीसी कैन हिट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन 62,000, इसी जोन के आसपास हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। अगर आप लिक्विडेशन मैप के ऊपर देखोगे तो लिक्विडेशन मैप में अगर बीटीसी 67,000 के यानी कि $67,000 का जो जोन है, इसी जोन के आसपास अगर बीटीसी रीच करती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें 8 बिलियन के आसपास शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेशन देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ। जब भी आपको ऐसे लिक्विडेशन देखने को मिले ना, 67.4 के आसपास 8 बिलियन के आसपास लिक्विडेशन है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्ड्स अब इस टाइम पे इसी पॉइंट के ऊपर बीटीसी को ड्रैग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशन होती है उसी पॉइंट को जाके ही होल्ड्स टारगेट करते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप पहले से मार्केट में हो तो फिर इस चीज़ को आपने ज़रूर से प्रीवियसली भी देखा होगा। तो अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन आप यही लगा सकते हो, बीटीसी हो सकता है कि थोड़ा नीचे आ जाए, बट ओवरऑल जो बीटीसी है ना, वो आने वाले टाइम में आपको 67,004 के आसपास इजीली देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप बीटीसी के अंदर ज़रूर से देखना। और बाकी जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा कि विंजेक्स में जाके भी आप ट्रेड कर सकते हो। विंजेक्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो विंजेक्स में अगर आप जाके ट्रेड करते हो, दैट मीन्स कि अगर आप बीटीसी में भी ट्रेड लेते हो, बीटीसी का एक ट्रेड मैं यहाँ पर दूंगा आपको, तो बीटीसी का ट्रेड भी अगर आप विंजेक्स में जाके लेते हो तो इन दैट केस क्या होगा कि आपका जो भी वॉल्यूम जनरेट करोगे, जो भी ट्रेड करोगे, इन रेस्पॉन्स टू दैट आप एक आईफोन भी जीत सकते हो। अलॉन्ग विद दैट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में नॉट कॉइन्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं नहीं, आईफोन और नॉट कॉइन्स आपको ज़रूर से मिलेंगे। अगर आप बड़े अमाउंट में ट्रेड्स करते हो तो ज़रूर से जाकर विंजेक्स में भी ट्रेड कर लेना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से ज्वाइन भी करना। ठीक है, तो बीटीसी का जो लॉन्ग पोजीशन मैं आपको बता रहा था, लॉन्ग पोजीशन अभी इस टाइम पे जो करंट प्राइस चल रहा है 61,000, इसी जोन पे सबसे पहले एक एंट्री आप बना सकते हो। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने एंड से भी ज़रूर से देखना, जो कि मैं पर्सनली कर रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। एंड सेकेंड एंट्री हम रखेंगे समवेयर अराउंड 60,032 के आसपास। ठीक है, और उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 59,147 के आसपास हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और टारगेट जो पहला टारगेट रहेगा 62,000 एंड द सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 63,000 के आसपास हम रखेंगे। ठीक है, तो ये है बीटीसी का सेटअप। बाकी अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो ज़रूर से जाके कॉपी भी कर सकते हो। बाकी विंजेक्स में ये ट्रेड आप ज़रूर से ले लेना, ताकि आपका एक वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगी और जिसमें आप नॉट टोकेंस उसके साथ ही में आईफोन भी जीत सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो बाकी करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर से जाके कर लेना। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने ट्विटर में बहुत सारे न्यूज़ेस भी ऑलरेडी शेयर करके रखा हुआ है। तो टोकन अनलॉक्स हमें देखने को मिलेंगे। तो टोकन अनलॉक्स के टाइम पे यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मिसकंसेप्शन यही है कि जब भी टोकन अनलॉक होती है तो मार्केट में हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर एपीटी यानी कि एप्टोस की बात करें तो एप्टोस में से सिर्फ
1.28 मिलियन के आसपास एप्टोस का टोकन का यहाँ पर जो है अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, जो कि 2.5% के आसपास अनलॉकिंग होगी। तो ये जो अनलॉकिंग होगी, ये अनलॉकिंग ज़्यादा इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं डाल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑल्ट लियर की यानी कि ALT की अगर हम बात करें तो वहाँ से 122.79 मिलियन के आसपास अनलॉकिंग हमें देखने को मिलेगा, विच माइट बी ए स्लाइटली इम्पेक्टेड। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि ऑल्ट के अंदर अगर आप शॉर्ट ओपन करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू दिस अनलॉकिंग, आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो। बाकी चार्ट के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो ऑल्ट मुझे अभी इस टाइम पे बेयरिश लग रहा है और मेरे हिसाब से ऑल्ट के प्राइस में ड्रॉप डाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रियम यानी कि ARB के अंदर भी हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगी, जो कि 2.787% मार्केट कैप के हिसाब से हमें अनलॉकिंग देखने को मिलेगा। और आर्बिट्रियम को लेकर ना मैं लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा बुलिश, और मुझे लगता है कि आर्बिट्रियम आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फ्लिप कर सकता है, जैसे कि मेटिक हो गया या फिर कार्डानो हो गया। तो इनसे ऊपर ज़रूर से आर्बिट्रियम भी जा सकता है इन आने वाले टाइम में। तो आर्बिट्रियम को मैंने ऑलरेडी स्पॉट में लेके रखा हुआ है और मैंने बहुत पहले इसके ऊपर डिस्कस भी करके रखा हुआ है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो आर्बिट्रियम में, देन यू कैन टेक योर एंट्रीज ऑन आर्बिट्रियम, जो कि आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है या फिर कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर से डिस्कस भी कर पाऊँ। और मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।